Hi guys, this is Ashima and thank you for watching my channel Mama's Pride। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कोविड वेव 2 ऑलरेडी इंडिया में आ चुका है और ये बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ बड़े बूढ़ों या यंग जनरेशन पर ही नहीं बल्कि बच्चों पर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में बीइंग अ पेरेंट लाइक मी, आई अंडरस्टैंड कि कंसर्न होना, स्ट्रेस होना बहुत ही लाजमी है और बहुत सारे आर्टिकल्स भी आपको इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर मिलेंगे विच यू कैन हैव अ लुक। लेकिन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन हैं जो कि आपको एट द एंड कंफ्यूज कर देती हैं। सो इन माई टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल कि कौन सी बेहद ज़रूरी बातें हैं ऐसे टाइम पे ध्यान रखने वाली, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर बेबीज एंड किड्स, और जो मैं भी अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, फॉलो करती आ रही हूँ फ्रॉम पास्ट 1 year नाउ। एंड थैंकफुली टचवुड आई एम स्टिल सेफ, माई फैमिली इज सेफ, माई बेबी इज ऑल्सो सेफ। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चों में कोविड कहाँ से फैल रहा है। इसके सिर्फ 2 ही रीजन है गाइस। पहला ये कि या तो आपके घर में कोई फैमिली मेंबर कोविड पॉजिटिव है, या फिर दूसरा रीजन है कि आपका बच्चा बाहर एक्सपोज हुआ है। इसके अलावा तीसरा रीजन कोई भी नहीं है बच्चों में फैलने का। इसलिए जितना हो सकता है आप अपने बच्चे को बाहर कम से कम निकालिए। कई बार मैंने पेरेंट्स को ये भी कहते सुना है कि बाहर कोई भी नहीं है, चलो पार्क में घुमा लाते हैं या नीचे गली में राउंड लगवा के ले आते हैं, बट यू नेवर नो, क्योंकि ये जो है एयरबोर्न डिजीज भी हो रही है और ये बहुत ही तेजी से हवा के थ्रू भी फैल रहा है। एंड इफ योर बेबी इज लेस देन 2 year old तो वो तो मास्क भी नहीं लगा सकता, सो दे आर इवन मोर प्रोन टू गेट इन्फेक्टेड विद दिस वायरस। इसलिए अपने बच्चों को जितना हो सके घर में ही डिफरेंट एक्टिविटीज में एंगेज रखिए। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड पर है तो इससे बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए आज की डेट में हो ही नहीं सकती, बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क कंटेन्स अ लॉट ऑफ एंटीबॉडीज जो कि बच्चे की बॉडी को हेल्प करता है वायरस से फाइट करने में। एंड एज पर WHO गाइडलाइंस ऑल्सो इट इज रिकमेंडेड कि आप जितना ज्यादा अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं उतना करवाइए, बिकॉज इट विल हेल्प हिम टू फाइट अगेंस्ट दिस वायरस। आज की डेट में एक गरीब से लेकर 5 साल के बच्चे को भी ये पता है व्हाट कोविड इज, करेक्ट? सो इट मीन्स कि हमें जितना कोविड के बारे में जानना है वो सब तो हम जानते हैं। एंड वी ऑल्सो नो कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, इससे किस तरह से बच के रहना है, सब कुछ हमें पता है। लेकिन फिर भी हम अपनी लाइफ के इतने प्रीशियस मोमेंट सारा दिन सिर्फ सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन सब पे बिता देते हैं, इन्हीं न्यूज को पढ़ पढ़ के, नेगेटिव न्यूज को देख देख कर, विच अननेसेसरी क्रिएट अ पैनिक सिचुएशन, फियर, एंजाइटी विद इन आवर सेल्फ। इट्स गुड टू बी एजुकेट योर सेल्फ, बट ओवरडू दिस आई डोंट थिंक इट इज अ गुड आइडिया एंड गुड फॉर योर हेल्थ। So why not you spend your time and engage yourself in different activities जो आपने कितने सालों से सोचा हुआ है और कभी करी ही नहीं, जिसमें आपको बहुत मजा आता है। आप वो काम करिए और अपनी इस प्रीशियस टाइम को और भी मेमोरेबल और भी हैपनिंग बनाइए, rather than keeping yourself in lot of fear because of this COVID। ऐसे टाइम पर हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपका घर नीट एंड क्लीन रहे, किचन, वॉशरूम सब कुछ साफ सुथरा रहे, आप अपने हाथों को रेगुलरली वॉश करते रहें, जो भी सामान आप बाजार से लेकर आ रहे हैं या मंगवा रहे हैं उसको अच्छे से सैनिटाइज करने के बाद ही फ्रिज में रखें या यूज करें। इसके साथ साथ अगर डिलीवरी बॉय आपके घर पे आ रहा है कोई सामान लेकर तो हमेशा मास्क पहनकर ही आप सामान लें। आपका कोई भी कांटेक्ट बाहर वाले इंसान के साथ विदाउट मास्क नहीं होना चाहिए। और साथ में आप अपने बच्चों को भी टाइम स्पेंड करवा सकते हैं, उनके साथ बहुत सारी एक्टिविटीज में एंगेज हो सकते हैं। उनको दिन में 2 बार नहलाइए, बिकॉज अभी तो गर्मियां हैं, दे विल ऑल्सो एंजॉय अ लॉट। सो जस्ट ट्राई टू मेंटेन एज मच हाइजीन एज पॉसिबल ड्यूरिंग दिस टाइम। अगर आपका बच्चा खाना खाने लगा है या फिर इफ यू हैव अ एल्डरली किड तो जितना हो सके उसको फाइब्रस फूड दीजिए, विटामिन सी रिच फूड दीजिए। फाइब्रस फूड कौन कौन से हैं वो सब मैंने लिंक में नीचे शेयर किया हुआ है, आप वहां पे भी देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप फीडिंग मदर हैं, अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं
तो मदर को भी ये सारी चीजें लेना इक्वली इम्पोर्टेंट है, इसका जरूर ध्यान रखिए। एंड बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप जितना ज़्यादा अपने आप को, अपने बच्चे को हाइड्रेट रखेंगे उतना अच्छा होगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पानी पीना पसंद नहीं करते, तो आप उनको डिफरेंट फॉर्म में पानी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कोकोनट वाटर दे सकते हैं, फ्रेश लाइम जूस दे सकते हैं, फ्रूट जूसेस दे सकते हैं, और एनीथिंग यू विश टू। लेकिन बच्चों को भी हाइड्रेट रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे। ऑल्दो मैं ये चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि जिनके छोटे बच्चे हैं वो अपने पास मेडिसिन हमेशा हैंडी रखें। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आप अपने पीडियाट्रिशियन से भी बात करके जो ज़रूरी दवाइयाँ आपके पास होनी चाहिए वो ज़रूर अपने पास हमेशा हैंडी रखें ड्यूरिंग दिस टाइम। आप जितना ज़्यादा घर पर रहेंगे गाइस, आप उतने ही सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। आई नो दिस इज अ बिट बोरिंग, कई बार लोगों को बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है पूरा टाइम घर में रहने में, लेकिन जहां हमने 1 साल निकाल लिए वहां थोड़े से महीने और सही गाइस, प्लीज ट्राई टू स्टे एट होम एज मच एज पॉसिबल। एंड लकीली हम लोगों के पास तो ये फैसिलिटीज भी हैं कि हमें जो भी चीजें चाहिए वो हमारे डोर स्टेप पर आ जाएंगी। आपको खाना पीना, बच्चों के कपड़े, खेलना, एक्सेसरीज, जो भी चीज की जरूरत है, यू जस्ट ऑर्डर ऑनलाइन एंड दैट विल कम टू योर होम। सैनिटाइज करिए और उसको यूज कीजिए, लेकिन जितना हो सकता है आप घर से बाहर मत निकलिए, एटलीस्ट फॉर सम फ्यू मोर वीक्स। अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे गाइस, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको कोविड होने के चांसेस रहेंगे ही नहीं। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर ऐसा हो भी जाता है, आपको कुछ हो रहा है या आपके हस्बैंड को या घर में रहने वाले किसी भी मेंबर को कोई भी सिम्टम आता है, तो प्लीज पैनिक बिल्कुल मत होइए। अगर आप टाइमली इसका इलाज करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा, इसलिए बिल्कुल भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है। आपने जितने भी केसेस सुने होंगे अपने आसपास में भी जो आपको सुनने में आ रहे हैं, अगर आप उनकी बैक स्टोरी देखें तो देयर इज समथिंग जो उन्होंने मिस किया। या तो उन्होंने 2 दिन तक वेट किया कि फीवर उतर जाए, या फिर उन्होंने सिर्फ नॉर्मल खांसी जुकाम हो रहा है ये सोच के चीजों को डिले कर दिया। कुछ ना कुछ उन्होंने गड़बड़ जरूर करी, जिसकी वजह से लोगों की हालत बिगड़ती जा रही है। इसलिए अगर कोई भी सिम्टम आपको लगता है तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से बात कीजिए। अगर आप आज की डेट में डॉक्टर्स तक नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं, डॉक्टर्स आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो खुद से आइसोलेट हो जाइए। आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस एज वेल, लाइक व्हेन माई सन वॉज हार्डली 4 months ओल्ड, उस टाइम पे कोविड बहुत ही पीक पे था और मुझे भी फीवर आया था फॉर 3-4 days। माई डॉक्टर हैज रिकमेंड मी कि मैं जितना फीड करवा सकती हूँ अपने बेबी को करवाऊँ। ऐसे में मैं क्या करती थी, मैं मास्क पहनती थी, अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करती थी, जहाँ पे मैं बैठती थी उस पूरी जगह को सैनिटाइज करती थी, स्प्रे करती थी, उसके बाद मैं अपने बेबी को फीड करवाती थी। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको फीवर भी आ रहा है तो आप अपने बच्चे को फीड करवा सकते हैं, कीपिंग ऑल दीज प्रिकॉशंस, and that will help your baby only to develop antibodies in his body. So there is no harm in feeding, but yes of course I am not a doctor। आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, वो जैसे बोलते हैं वैसे करिए और बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। ये एक फेज है, बहुत आराम से ये निकल जाएगा अगर हम थोड़े थोड़े प्रिकॉशंस लेंगे, अपना ध्यान खुद रखेंगे। आई एम श्योर कि हम इससे बहुत आगे निकल जाएंगे एंड विद इन फ्यू वीक सिचुएशंस विल बी अंडर कंट्रोल। सो प्लीज स्टे काम, प्लीज टेक प्रिकॉशंस एंड एंजॉय दिस टाइम विद योर लिटिल कडल बडल। आज के लिए इतना ही गाइज, एंड आई होप आप सब लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए आप और कौन कौन सी प्रिकॉशंस ले रहे हैं विच हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि मैं तो यही सारे प्रिकॉशंस ले रही हूँ एंड थैंकफुली वी ऑल आर सेफ एंड आई होप कि हम लोग सेफ रहें। एंड इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ और बहुत ही जल्द एक और नया वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी विद लॉट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। बाय बाय।